Hello my students, how are you? All are good? Okay, let's start today's lesson. Today's session on the topic of issue of shares. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये चीज हमारे माइंड में आती है. Total capital of the company should be divided into small parts and each small part is called share. यहाँ तक समझ आया? अब देखो कंपनी को क्या होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है, अपने जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है. और प्रत्येक जो एक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? शेयर बोलते हैं. ठीक है. अब जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिवाइडेड होती है इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड अथोराइज कैपिटल. ठीक है. फर्स्ट कौन सी होती है? अथोराइज कैपिटल. ये जो अथोराइज कैपिटल है ये राइट डाउन की जाती है MOA के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के. और एक बार जो ये अथोराइज कैपिटल कंपनी ने एक बार राइट डाउन कर दी MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. अब सपोज करो कि कंपनी की जो अथोराइज शेयर कैपिटल है वो कितनी है? 2 लाख रुपीज. अब इन 2 लाख रुपीज को मानो कंपनी जो एक शेयर इशू कर रही है वो कितने का इशू कर रही है बेटा? 10 ईच का. ठीक है ना. तो इसमें क्या करेगी? 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 20,000. ठीक है. अब जो ये MOA होता है इसे बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी. कंपनी का चार्टर भी होता है. और दूसरी चीज क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल, लायबिलिटीज वो डिफाइन होती है मतलब से. और ये जो क्या होता है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का. ठीक है. फिर हमारा आता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसमें क्या होते हैं बेटा? इंटरनली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, जो इंटरनली रूल्स जो होते हैं कंपनी के वो सब डिफाइन होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है बेटा. अब अथोराइज कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने एक बार अपने MOA में लिख दी कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती. अब अथोराइज कैपिटल में सेकेंड जो आता है हमारा इश्यू कैपिटल. अब कंपनी क्या करती है? अथोराइज कैपिटल में से जितने की उसको रिक्वायरमेंट होती है उतने शेयर्स, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उतने शेयर्स क्या करती है? पब्लिक को इश्यू कर सकती है. अब कर देती सॉरी. अब देखो अथोराइज कैपिटल कितनी थी, कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स, 10 का ईच था. अब इश्यू कितने किए कंपनी ने? ओनली 10,000 शेयर्स. ठीक है. अब ये जो इश्यू के बाद आता है बेटा अपना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. ठीक है. ये थर्ड केस है हमारा. इसमें क्या होगा कि जो कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर दिए, अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करती है. इसके भी 3 केसेज होते हैं. फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा? फुली सब्सक्रिप्शन. मानो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे और पब्लिक ने भी पूरे के पूरे, देखो 10,000 कंपनी ने शेयर इश्यू किए और पूरे के पूरे जनता ने 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए. इसको बोलेंगे फुली सब्सक्रिप्शन. सेकेंड है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन. इस केस में क्या होगा? हमारा इशू मोर देन सब्सक्रिप्शन. मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन पब्लिक से जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी? ओनली 8,000. जो डिफरेंस आ गया 2,000 का वो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अब थर्ड केस आता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे लेकिन हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 20,000 शेयर्स की. तो एक्सेस कितना हुआ? 10,000. जो 10,000 एक्सेस है ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. इस केस में कंपनी क्या करेगी? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी क्या करेगी? या तो जो 10,000 है पूरा का पूरा पैसा क्या कर देगी कंपनी? इसको रिफंड कर देगी. या फिर कंपनी क्या करेगी बेटा? इसको प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी. ठीक है. वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. अब ये हो गया. अब देखो जो कंपनी जो इश्यू शेयर कैपिटल जैसे 10 का ईच शेयर था. अब ये जो पूरा का पूरा पैसा है तो 2 ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास. या तो पूरा का पूरा 10 रुपीज है वो एक बार ही मंगवा ले कंपनी, तो उसको बोलेंगे लमसम में मंगवा लिया पूरा पैसा. ठीक है. वहां पे करेंगे हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. या फिर कंपनी मोस्टली केसेस में क्या करती है? पूरे 10 रुपीज एक बार नहीं मंगवाती. जैसे 2 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 3 अलॉटमेंट पे मंगवा लिए. ठीक है. कितने हो गए? 5. और रिमेनिंग 5 किस पे मंगवा ले बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इसकी 4 इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है. फाइनल कॉल अलग से मंगवा सकती है. ठीक है. अब देखो बेटा 2 चीजें और आती है हमारे पास. एक कॉल्ड अप होता है, एक पेड अप होता है. कॉल्ड अप का मतलब होता है कॉल बाय द कंपनी. ठीक है. कितना कंपनी ने मंगवाया है. और पेड अप का मतलब होता है पेड बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स ने पे कितना किया.
अब सपोज करो कि कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया पूरा का पूरा 10 रुपीज, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए पूरे के पूरे 10 रुपीज, तो इसको बोलेंगे बेटा फुल्ली पेड शेयर्स। सेकेंड केस है बेटा हमारे पास, मानो कंपनी ने मंगवाए थे, सॉरी 10 मंगवाए थे यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन पेड अप कितने हुए यहाँ पे 8 ही हुए हमारे पास, कितने हुए 8 ही हुए। तो ये जो डिफरेंस आ गया 2 का, ये क्या आ गया, नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब कंपनी ने मांगे तो कितने थे 10 रुपीज, पूरे के पूरे 10 रुपीज मांग लिए थे, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे कितने किए, ओनली 8 रुपीज। तो जो डिफरेंस आ गया 2 का वो क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप सेल्स। इनको बोलेंगे कि ये सेल्स जो है वो फुल्ली पेड अप सेल्स नहीं है। आया समझ आप सबको? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।